शिवाजी, एक चीज शिवाजी आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि इस मोदी जी ने कल परसों 2 दिन उन्होंने ये जो योजना चल रही है ना, PMGKY, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना, उनको थोड़ी शर्म आती है, झिझक होती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के कहना थोड़ा उनको तकलीफ लगता है, या राइट टू फूड उनको कहना तकलीफ लगता है। वो अपना एक नाम कर दिए PM गरीब कल्याण योजना, जो जिसको वो खुद ही बोलते हैं कि मुफ्त राशन देंगे। अब उन्होंने एक सभा के मंच से, एक चुनावी सभा में उन्होंने मंच से अनाउंसमेंट किया कि अब मैं इसको अगले 5 साल तक ये पैसा, ये मुफ्त राशन दूंगा। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे एक थोड़ा बेसिक चीज ये समझ रहा हूं। एक तो चुनाव के समय क्या इस तरह के योजना का अनाउंसमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है? आचार संहिता लगी हुई है। दूसरा, क्या किसी में ये, हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इसका फॉर्मली एक मतलब एक एप्लीकेशन दी है इलेक्शन कमीशन को, अपने अपना वो दर्ज किया है उन्होंने, कि ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है, लेकिन सबको याद है कि लवासा जी के साथ क्या हुआ था। किसी की हिम्मत तो है नहीं कि मोदी जी के अगेंस्ट कोई सरकारी अधिकारी बोले। मैं थोड़ा आपसे समझना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है, वायलेशन है, नहीं है? दूसरा, भूपेश बघेल तो इज ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट, उनको ये सब कह के और ये सब करके क्या मोदी जी कितना डरा पाएंगे? आपको लगता है कि मोदी जी डराने में कामयाब हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया सिंह साहब। देखिए, जो जो कुछ अभी पिछले खासकर 1 हफ्ते में मोदी जी साहब की तरफ से सामने आया है, उससे उनकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मजबूरी दिख रही है कि कहने को कुछ मिल नहीं रहा है। चुनाव तक का जो समय है, जो उनको पब्लिक मीटिंग्स और रैली और भाषण देने हैं, उसमें वो बोले क्या? उनके पास अपना जो रिपोर्ट कार्ड था, परफॉर्मेंस कार्ड था, उस कार्ड में जो चीज़ें होनी चाहिए थी, उनके बहुत शानदार नारे थे भाई, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, लोकल और वो ग्लोबल, और जो जो भी आपको याद होगा कि उनके जो नारे थे, उनके हवाले से वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ये 2013 के जो नारे थे, 2019 में चलो ये हुआ कि नहीं, अभी 5 साल ही दिए गए, अब तो 10.5 साढ़े 9 साल हो गए, 10 साल होने को आ रहे हैं। ऐसे में उनकी मजबूरी आप यहाँ से समझिए कि 20,000 करोड़ का जो अडानी वाला मामला है, जिसके ऊपर पूरी विपक्ष और मीडिया बात कर रहा था, जो डिजिटल मीडिया है उसने बात करी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और इसके अलावा भी जितने भी आरोप लगे हैं, उनके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। और अभी उन्होंने जो ये ऐप का जो मामला उठाया, उस पर भी आप देखिए, उन्होंने जांच की बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी आरंभिक जांच में ये आया है। वो मामले को ले गए कि महादेव जी के नाम पर ये अपराध हो रहा है। अरे भाई, ये अपराध आपने अभी कैसे तय कर दिया? आप इसकी जांच करा लीजिए। और जब ये ऐप बना था, तो हम तो ये देखते हैं भगवान के नाम पे जो पटाखे छोड़े जाते हैं, पटाखों की कंपनियां चलाती हैं, खासकर एक कंपनी है जो शिव जी के ही नाम पर एक पटाखे की कंपनी है, और सारे उसके वो नीचे जमीन पर ही पड़े होते हैं। और भी पता नहीं कितनी कंपनियां हैं। तो अब इस देश में लक्ष्मी और शिव और गणेश के नाम पर व्यापार का नाम रखने वाले लोगों को या तो वो एक जारी कर दें कि अब ये नहीं होगा, या ये तय कर दें कि ये लोग अपराध नहीं करेंगे, इनके यहाँ करप्शन नहीं होना चाहिए, इनके यहाँ टैक्स इवेजन नहीं होना चाहिए। ये किस स्तर पे लेके गए? अगर प्रधानमंत्री किसी बात का जिक्र कर रहे हैं, तो उनको इतनी मुस्तनद, इतनी गहरी गंभीर बात होनी चाहिए उनकी तरफ से, कि हाँ, लगे कि कुछ ये मामला है, तो सिर्फ इस पर टिक जाना कि जो नाम है आपका वो ऑब्जेक्शनेबल है, तो ये एक बहुत हास्यास्पद है। तीसरी बात ये है कि क्या ये पूरा मामला पब्लिक के इमेजिनेशन को भूपेश बघेल के खिलाफ कर पाएगा? देखिए, कांग्रेस के जितने भी रतन हैं, उसमें भूपेश बघेल जो है वो सबसे मजबूत हैं, सबसे चमकदार हैं। उनके यहाँ की योजनाएं, उनके यहाँ तो गोबर भी बिक रहा है, गोबर से भी पैसा कमा रहे हैं उनके जो किसान हैं। तो उनके यहाँ की जो योजनाएं हैं, जो जो, जो वहां चल रहा है, उसको लेकर के जब इस तरह की बात वो कर रहे हैं, तो जो जनता है, वो जनता खुद ही समझ रही है कि ये जनता के विरोध बात हो रही है। तो कुल मिलाकर के जो आपने ये बात जो मुझसे जो पूछी कि चुनाव का समय है और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और उससे पहले आपने जिक्र किया किस चीज का? मैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन।
नहीं, वो उन्होंने कभी नहीं माना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की स्थिति तो ये है कि वो चुनाव में अपना वोट डाल के आते थे और अपने जैकेट पर कमल का निशान लगाए और उसी के साथ। और हमारा देखिए यही तो परेशानी है कि एक लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र को ढर्रे पे ट्रैक पे रखने वाली इंस्टीट्यूशंस ही हथियार लिए जाएं तो काहे का लोकतंत्र। जिनकी जवाबदेही है, जो चेक्स एंड बैलेंस करेंगे, जो अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे, तो जो ईसी उनकी जेब में है उसको तो वो गर्दानते नहीं और उसको कुछ समझते नहीं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सवाल भाजपा, पूरी भाजपा पे नहीं लागू होता, सिर्फ ये नहीं कि मोदी साहब पर नहीं लागू होता। मुझे ये लगता है कि पूरे इसको विपक्ष को इस मामले में साथ आना चाहिए। एक तो कि कोड ऑफ कंडक्ट की बात जो है वो, और दूसरा ये कि जितना भी भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, चाहे वो कोयले का हो अडानी के ऊपर, चाहे वो 20,000 करोड़ का हो, चाहे वो पेगासस में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चाहे जो विदेशी कंपनियों ने जो हेज फंड है और उसके शेल कंपनियों का के ऊपर जो उनके अडानी के भाई वगैरह को साथ लेके जो आरोप लगे, इसके ऊपर पूरा विपक्ष उनसे एक श्वेत पत्र मांगे। एक बात याद रखिए कि ये जो ऐप वाला मामला है, इसमें जो भी फिगर है 5 करोड़ की है, जो भी है, ये वो करप्शन मनी नहीं है जो किसी की जेब से, किसी जनता की जेब से निकाल करके या नीति से निकाल कर ये। लेकिन अडानी ने जो 4 गुना बिजली के दाम तय किए हैं भारत की आवाम के लिए, महंगे कोयले से, सस्ता मंगाओ, कोयले का रातों रात दाम बढ़ाओ और उसके बाद बिजली के दाम, तो दोनों तरफ से वो कमा रहे हैं, सरकार से भी और बिजली से भी। तो ये जो करप्शन है, ये सीधे सेंधमारी कर रहा है जनता की जेब के ऊपर। ये जनहित का ज्यादा बड़ा मामला है, ज्यादा गंभीर मामला है। तो करप्शन के हवाले से पूरे विपक्ष को एक साथ आके कहना चाहिए कि लेट्स कम टुगेदर, आइए बात कीजिए, श्वेत पत्र जारी करिए और अपनी जांच बताइए। क्योंकि किसी भी, जैसा कि अभी विवेक जी ने कहा, कोई मामला कहीं पहुंचता ही नहीं है। हम लोग तो जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए जंतर मंतर पे खड़े रहते थे तो हमें लगता था कि पहले ही हफ्ते जीजा जी चले जाएंगे, पहले ही हफ्ते ये बाकी के लोग चले जाएंगे जिनके जिनके नाम लिए गए थे, और ढाक के 3 बात पता चला कि वो तो घोटाला ही नहीं हुआ था। तो ये जो श्वेत पत्र की बात है कि भाई अभी आपके पास जितना समय रह गया, आप हमें बताइए, आपके अपने जो जितने भी लगे हुए हैं, सेबी और एसबीआई, ये सब तो उनके साथ खड़े हुए हैं। आप ये देखिए जो अडानी का जो मामला है, शेयर बाजार का जो मामला है, बाकी जो मामले हैं, तो इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ज्यादा बड़ा आरोप ये इनके ऊपर है, भाजपा के ऊपर है कि वो श्वेत पत्र जारी करें, उनके ऊपर जो आरोप लगे, और खासकर क्रोनी के जो उनके क्रोनीज हैं, जो उनके दोस्त हैं वे उसमें कॉर्पोरेट्स में, उनके बारे में वो बताएं। जी शिवा जी, आपके पास एक दो चीजें समझ लो कि मुझे ये बताइए, मोदी जी ने कल अंतिम दिन, लास्ट डे ऑफ कैंपेन में, उन्होंने एक वीडियो जारी किया मिजोरम के लिए और उन्होंने कहा कि मिजोरम तो मेरा परिवार है और मेरे बिल्कुल मैं परिवार है वहां का। और उनको हालांकि 30 अक्टूबर को मिजोरम जाना था, लेकिन वहां के जब चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई आप यहां मत आइए, मैं आपके साथ स्टेज शेयर नहीं करूंगा, आपके साथ स्टेज शेयर करने से मेरे वोट कम होते हैं, मैं हार जाऊंगा। हालांकि मोदी जी ने कल कहा कि वो पिछले 9 साल में 60 बार नॉर्थ ईस्ट गए हैं, मिजोरम तो उनका घर है। मैं थोड़ा ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि देखिए राजकाज तो होता रहेगा, मिजोरम में सरकार आए ना आए, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के अपनी जिम्मेदारी से भागना, वो मणिपुर में अपनी जिम्मेदारी से भागे हैं और अब वो बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता कि मैं सबको जिता के लाऊंगा, उस जिम्मेदारी से भी भागे हैं मिजोरम में। ये क्यों हुआ है? मान लीजिए मणिपुर तो समझ में आता है कि क्या मुंह दिखाएं, लेकिन मिजोरम नहीं, क्यों नहीं गए? मिजोरम में ही तो पलायन हुआ उन लोगों का जो मणिपुर से भागे हैं अपनी जान बचा करके, और वहां उनके खून के रिश्ते हैं मिजोरम की जो आवाम है उसके साथ में, मणिपुर की जो कुकी जो समुदाय है उनका, और ये पूरा ट्राइबल बेल्ट है। तो ट्राइबल बेल्ट का जो मामला है वो अभी आपने देखा कि लद्दाख में जो चुनाव हुए हैं वो भी ट्राइबल बेल्ट है, और उन चुनावों में भी आपने देखा है कि लोगों ने अपना रुझान साफ कर दिया है भाजपा की तरफ से। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी नवयुवक के ऊपर पेशाब किया गया था और उसके जवाब में उसकी तिरस्कार और उसके साथ ये करने वाले के विरुद्ध किसी भी तरह का जो SC ST एक्ट लगना चाहिए था वो नहीं लगा था। बजाय इसके कि उसको ये कहा गया था
जो आदिवासी युवक था वो तो गायब हो गया, उसकी जगह कुछ और लोग सामने आए और उन्होंने कहा हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, वो इतने डरे हुए थे। और फिर किसी तीसरे आदमी का पैर धो लिया था चीफ मिनिस्टर ने, और कह दिया था हमने आदिवासी का पैर धो दिया है। तो आदिवासियों के जो हुकूक हैं और जो उनके राइट्स हैं, उनके बारे में बात करने के बजाय, उनको देने के बजाय, उनका जो तिरस्कार है उसको समाप्त करने के बजाय ये लोग दूसरी तरह का ढोंग और नाटक करते हैं। अभी आपने देखा कि राष्ट्रपति मुर्मू जो है, उनके लिए कितना मुश्किल हो गया है कि वो नया संसद भवन जो बना है वो भी उसमें प्रवेश कर सके। मंदिर में भी आप तो ये पूरा जो मामला है आरएसएस वाली पार्टी का मामला जो है, उसमें ये साफ है कि आदिवासी उनको नहीं चाहिए, लेकिन आदिवासियों का इस्तेमाल गुजरात 2002 दंगों के समय से आप ले लीजिए, वहां से लेकर के जो कालाहांडी की जो घटनाएं हैं, जो ये उड़ीसा में जो घटनाएं घटी, जो ट्राइबल्स के साथ हुआ, जो कन्वर्टेड ट्राइबल्स थे उनके साथ हुआ, और उसके अलावा ओवरऑल आप देखिए सल्वाजुडू इन्होंने ही बनाया और ये सब हुआ। तो पूरे स्कीम आरएसएस की पूरी स्कीम में ये एक स्लेव क्लास है, एक गुलाम वर्ग है जिसको गुलाम बना करके ही रखना है। और आजकल आदिवासियों पर इन्होंने बहुत प्रेशर डाला हुआ है कट्टर हिंदू बनने का या हिंदू संस्कृति में आने का, जिसको अंग्रेजी में संस्कृताइजेशन कहते हैं, संस्कृतिकरण कर रहे हैं इनका। तो आपका जो सवाल है कि वो वहां नहीं गए यहाँ, देखिए ये इस समय मुझे तरस आ रहा है। अभी हमारे एक साथी पैनलिस्ट ने कहा कि वो अमृत चक्के तो नहीं आए हैं, महापात्रा साहब ने कहा था, अमित शाह साहब ने कहा कि हम 50 साल के लिए आए हैं। और मोदी साहब से एक बच्चे ने पूछा कि मैं भी आपकी तरह प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा बेटा अभी नहीं, 2024 के बाद। ये बातें सार्वजनिक हैं। ऐसी स्थिति में वो मिजोरम नहीं जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन से और अपने जो लोकल वहां पर जो भी उनके पास पैराफेरनेरिया है उससे वो हैंडल कर लेंगे। अब सारे जो 5 राज्य हैं इसमें चुनाव हैंडल होगा, चुनाव जीता नहीं जाएगा। और आम आदमी पार्टी से ये वाली बात एक सीखनी चाहिए कांग्रेस को और सभी विपक्षी दलों को कि चुनाव जब मतदान हो जाए उसके बाद भी हिफाजत करनी है मशीनों की, उसके बाद भी पहरा बिठा करके रखना, वरना यूपी वाला हाल हो जाएगा। तो ये चलते चलते यही बात है कि कहीं पर भी आपको भाजपा अपने मेरिट पर, केंद्र सरकार अपने मेरिट पर या राज्य सरकार अपने मेरिट पर कहीं चुनाव लड़ती नहीं मिल रही है, और ये बहुत ही तरस खाने वाली स्थिति है उनके लिए। जी।